हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रोडिजी क्लासेस पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 8th की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं तेज़ी के साथ, और कोशिश कर रहे हैं कि नया सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग अपनी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दें क्लास 8th की, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके। अब उसी जर्नी के दौरान हम लोग जो है पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर फैक्टराइजेशन पर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो अब फिलहाल फैक्टराइजेशन है। ये फैक्टराइजेशन का पार्ट 3 होने वाला है आप लोगों का, जिसमें हम लोग 14.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी एक्सरसाइज 14.2, कुछ समझाया था कैसे हम लोग एक तगड़ी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो है होमवर्क में दी हुई एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं, जो है 14.2। ये चैप्टर जो है 14 है। फैक्टराइजेशन आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखे अब तक के हमारे पहले के पार्ट्स, तो पहले जाकर के आप वो पार्ट्स को देखें, उन्हें उनके नोट्स बनाएं, उन्हें अच्छे से समझें, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज़ें बैठ सकें कि कैसे हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। तभी आप लोग आगे कंटिन्यू करें। यही मेरा सजेशन रहेगा कि पहले की वीडियोस देख ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इससे पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस 3 या 4 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद और आगे के हम लगभग हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। मेन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, जो आपको 9th और 10th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा काम में आने वाले चैप्टर्स हैं। फिलहाल देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज पार्ट 3 ऑफ फैक्टराइजेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.2। तो दोस्तों, मैंने 4 क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट जो है आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिख दिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये पार्ट्स होमवर्क में कर लिए होंगे। ये एक्सरसाइज मैंने होमवर्क में दी थी। अगर आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं बन पाएगी, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों मैथमेटिक्स को करने के लिए, या मैथमेटिक्स में अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें, और अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो अभी स्क्रीन रोक दें और अभी चारों क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके बाद ही आप वीडियो को रिप्ले करके फिर सॉल्यूशंस देखें। पहले वाले क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो मुझे इसके फैक्टर्स बताने हैं। यहाँ मुझे स्क्वायर दिख गया है 4 का, यानी 16। तो ये तो है 4 का स्क्वायर, और ये जो है ये मुझे पता है a का स्क्वायर है। बीच में अगर मुझे 2ab मिल गया किसी तरीके से, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा। तो अब बीच में मुझे क्या मिलना है, 2ab। ये मेरे पास a आ चुका है, a का स्क्वायर। b जो है मेरे पास 4 आ चुका है। तो यहाँ पे क्या मेरे पास 2 इंटू a इंटू b क्या है 4। क्या ये मुझे मिल रहा है इज इक्वल टू, नहीं प्लस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस था, तो यहाँ भी प्लस आया। तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8a यहाँ से बन रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। तो यानी ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। यानी 2 फैक्टर्स बनेंगे, a प्लस 4 और a प्लस 4। अगर मैं सेकंड पार्ट देखूं इसका, तो यहाँ मुझे 5 का स्क्वायर मिल रहा है, तो ये तो 5 का स्क्वायर हो गया सिंपली। b मेरे पास जो मिल गया मुझे, b जो मिला है मुझे वो 5 मिला है, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ b का स्क्वायर होता है। और a जो मिला है वो मुझे p मिला है, और a का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे माइनस है, तो ये a प्लस b का तो फॉर्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी सब जगह प्लस होता है। और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आप लोगों को पता है कहाँ होता है, a माइनस b के होल स्क्वायर में, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे मुझे 2ab मिल रहा है। अगर 2ab मेरे पास 10p आ रहा है तो ये मैं ठीक कर रहा हूं। अगर वो 10p नहीं आया तो फिर मुझे इसको दूसरे वाले तरीके से करना पड़ेगा, जो हम लोग फैक्टर्स कर रहे थे कि पहले इसके फैक्टर्स करेंगे और फिर हमें बीच वाला जोड़ तोड़ करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे देखना है 2ab, तो 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय a कितना था, p था, और मल्टीप्लाइड बाय b कितना है, 5 है, और यहाँ पे क्योंकि प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही लगेगा। तो ये 5 दूनी 10p, यानी ये मुझे 10p बन रहा है। जब ये मेरे पास 10p बन रहा है और वो भी माइनस का, विच मीन्स ये मेरे पास फॉर्मूला करेक्ट है। ये किसका है, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो a स्क्वायर तो यहाँ आ गया, माइनस 2 इंटू a इंटू b 5 था तो 5, प्लस b का स्क्वायर, b ये था, इसका स्क्वायर, तो भाई यही बनेगा p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब इसमें बढ़िया बात यह है दोस्तों कि आप लोग इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं। मतलब ये एक है तो इक्वेशन ही, तो जो एक तगड़ा मेथड मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 के फैक्टर्स कर लो, 5 इंटू 5 आएंगे। अब 5 इंटू 5 को कुछ इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करो कि -10 आ जाए, तो आपको पता है -5 और -5 -10 बन जाएगा। अब क्योंकि p है तो इन दोनों के पास p भी लगाना पड़ेगा,
और जब आप फैक्टर्स करोगे तो दोनों फैक्टर्स p-5 ही निकल के आएंगे। चेक करना आप लोग होमवर्क में करके एक बार, आप लोगों को निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 है, यहाँ 25m² है। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है 3 का स्क्वायर है, और ये मुझे पता है किसका स्क्वायर है, नंबर का भी स्क्वायर और वेरिएबल का भी स्क्वायर। तो नंबर तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर है, और m का स्क्वायर m का होल स्क्वायर। भाई तभी तो 25m² आएगा। 5 का स्क्वायर करूंगा, m का स्क्वायर करूंगा, बस मुझे बीच में 2a भी मिल जाना चाहिए, इधर का भी प्लस और इधर का भी प्लस। तो 2 तो 2 ही है, मल्टीप्लाइड बाय a कितना बना है मेरे पास 5m और मल्टीप्लाइड बाय b, और b कितना बना है मेरे पास 3। तो 5 तिया 15 दूनी 30m मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और 30m ही क्वेश्चन में था। इसका मतलब ये ठीक है, a यही है, b यही है, तो ये मेरे पास जो फॉर्मूला है 5m + 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि सब जगह प्लस था इसलिए प्लस वाले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये तो 49y² है, विच मीन्स ये 7y का होल स्क्वायर होगा। यहाँ क्या है 36z² है, विच मीन्स ये 6z का होल स्क्वायर होगा। भाई 36 6 का स्क्वायर हो गया, z का स्क्वायर z ही रहा, 49 किसका स्क्वायर 7 का, y का स्क्वायर y ही रहा। जब मैंने ब्रैकेट के बाहर लगाया स्क्वायर तो वो स्क्वायर इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा। अब तीनों जगह प्लस है, प्लस है, प्लस है, सॉरी दोनों जगह। अब बीच में जो है 2a भी वो 84yz बनना चाहिए, तो 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू कितनी है 7y, मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 6z। ठीक है, तो क्या ये मेरे पास 84 बन रहा है, देख लो 6 7 जा 42 और 42 2 जा 84 हो गया, और y और z भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो 84yz। इसका मतलब ये ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये 7y + 6z का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर। a ये था, b ये था, a + b का होल स्क्वायर। अब आप इसको वैसे भी कर सकते हैं तगड़े वाले मेथड से, बट ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे इसका भी वेरिएबल है, सॉरी कोफिशिएंट है, तो आपको पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर तोड़ मोड़ के जोड़ के उसको 84 उसके फैक्टर्स को बनाना पड़ेगा। वो अभी एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग देखेंगे, आपकी प्रैक्टिस और उसमें अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट 3 पार्ट्स लिख दिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया तो पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके देखें। ये मुझे 4x² मिल रहा है, इसका मतलब ये 2x का होल स्क्वायर होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ 4 है, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस। अब जाहिर सी बात है जब माइनस आ गया तो ये a + b का होल स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे 8x बनेगा। मेन बात यह है कि बीच में 8x बनना चाहिए, तो क्या होता है बीच में 2 × a क्या है 2x, तो 2 × a मल्टीप्लाइड बाय b कितना है 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और x है तो x, यानी 8x बन रहा है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, a - b का होल स्क्वायर, यानी 2x - 2 का होल स्क्वायर। ये इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे a + b का होल स्क्वायर पहले से दे रखा है, -4lm दे रखा है। अब भाई ये आपका किसी का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आप इसको बोलोगे कि ये स्क्वायर है तो ठीक है, 2 ही तो स्क्वायर है, lm तो अपनी जगह ऐसे ही रखे हुए रह जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लगाना चाहूँ कि भाई ये a मान लूँ, अगर मैं इसको a² - b², तो b का पूरे का स्क्वायर नहीं है, b तो खाली इतना ही हो जाएगा, तो मुझे इस पूरे b को भी तो लेना पड़ेगा, इसके पूरे का स्क्वायर चाहिए। अब इसके पूरे का स्क्वायर बनेगा नहीं, क्योंकि l और m का स्क्वायर नहीं है। समझो बात को बहुत ध्यान से, अगर यहाँ पे होता l का स्क्वायर और m का स्क्वायर, तब मैं इसको लिख लेता कि भाई 2lm का होल स्क्वायर, और ये आ जाता ऐसे ही l + m का होल स्क्वायर माइनस दिस, तो ये बन जाता मेरे पास a, और ये होता a का स्क्वायर माइनस ये मेरे पास पूरा बन जाता b, और ये होता b²। तब मैं लगा देता a + b और a - b। समझ में आई। बट दिक्कत क्या हो रही है दोस्तों, यहाँ दिक्कत ये हो रही है यहाँ पर कि l और m के साथ स्क्वायर एक्चुअल में है ही नहीं, तो l और m कभी भी स्क्वायर होंगे नहीं, और जब वो दोनों स्क्वायर नहीं होंगे तो यहाँ पे खाली 2 का स्क्वायर बनेगा और l और m बाहर रह जाएंगे। तो मैं अगर a - b लगाना भी चाहूँ, a² - b², तो ये b का तो स्क्वायर है ही नहीं ना। अगर इसको मान लूँ मैं a² माइनस तो ये b², तो ये b² कहाँ है, ये तो खाली 2 का स्क्वायर है, बट 2 के साथ lm भी तो है, lm का तो स्क्वायर नहीं है, विच मीन्स यहाँ पे a² - b² नहीं लगा सकते हम लोग। ध्यान रखना, इन छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। हमें यहाँ कुछ और देखना पड़ेगा। कुछ और क्या देखना होगा, अब एक ही ऑप्शन बचा है मेरे पास कि मैं इस स्क्वायर को खोल देता हूँ।
इस स्क्वायर को अगर मैं खोलूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, ये होगा a स्क्वायर यानी l का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस का b स्क्वायर यानी m स्क्वायर, और ये तो यहाँ पे है ही तो इसको मैं एज इट इज 4lm ले लेता हूँ। तो ये मेरे पास बना l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये वाला वेरिएबल्स और ये वाले वेरिएबल्स तो सेम है, l की पावर 1 m की पावर 1 l की पावर 1 m की पावर 1, इसका मतलब इन दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब ये प्लस 2 है, ये माइनस 4 है, इसका मतलब ये बचेगा l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे अगर हम फर्दर, तो ये तो l का स्क्वायर है और ये m का स्क्वायर है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाया, और बीच में आएगा 2 इंटू ए l था इंटू b कितना था m था, और ये 2lm ही बन रहा है, विच मीन्स ये किसका फॉर्मूला है, l माइनस m का होल स्क्वायर। यानी ये पूरी टर्म जो है क्या बन रही है, l माइनस m का होल स्क्वायर, यानी इस पूरी टर्म के जो फैक्टर्स आएंगे वो l माइनस m के होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a की पावर 4 है प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर और b की पावर 4 है। ठीक है, a की पावर 4 कब हुई होगी, मैं कह सकता हूं कि a स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया होगा तब a की पावर 4 हुई होगी। हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पढ़ा था, जब ऐसे करके लिखे हुए होते हैं तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई में चली जाती हैं, तो 2 दूनी 4, यानी मैं कह सकता हूं कि a का स्क्वायर होगा और ये क्या होगा, ये b के स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे a की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो a स्क्वायर है, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे a का स्क्वायर होता है, तो a का जो स्क्वायर है वो एक्चुअल में जो a है बेसिकली वो a स्क्वायर है, और जो b है वो एक्चुअली में b स्क्वायर है। तो यहाँ पे आना चाहिए 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए कितना था, a स्क्वायर है इंटू b, और b कितना था, b स्क्वायर है। तो क्या यहाँ पे मुझे 2a स्क्वायर b स्क्वायर ही मिल रहा है बीच में, बिल्कुल 2a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही वर्क कर रहा है। यहाँ पे आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a था मेरे पास a स्क्वायर, b था मेरे पास b स्क्वायर और a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि सब जगह प्लस है इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इनको देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 टर्म्स है, तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि उन दोनों के फॉर्मूले में 3 टर्म्स आती हैं तो वो तो यहाँ नहीं लगेगा। बट एक तीसरा फॉर्मूला जो था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये यहाँ पे लग सकता है क्योंकि मुझे ये वाली टर्म कुछ इस जैसी नजर आ रही है। तो अगर मैं इसको देखूं 4p स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूं कि 2p का होल स्क्वायर है, और ये 9p स्क्वायर मैं इसको कह सकता हूं कि 3q का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखो a का स्क्वायर, पूरे a का स्क्वायर है, ये देखो पूरे a का स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ p का स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे 4 का भी बनाया, पूरे a का स्क्वायर आना चाहिए, पूरी टर्म जो है ये a मानी जाएगी, तो पूरे a का स्क्वायर माइनस पूरे b का स्क्वायर, पूरी b टर्म ये थी तो पूरे b का स्क्वायर, ये हम मुझे मिल गया। इसका मतलब ये क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, a मेरे पास ये है, b है, तो एक बार ये दोनों प्लस में होंगे और एक बार ये दोनों माइनस में होंगे। ये मेरे पास मिल गए इनके फैक्टर्स, यानी ये जो टर्म है कि इससे डिविजिबल होगी, या फिर ये इसका फैक्टर है, वही मतलब है डिविजिबल हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अब ये देखते हैं 63a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। अब यहाँ पे दिक्कत आप लोगों को ये पड़ी कि भाई यहाँ पे आपको कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्क्वायर नहीं मिल रहा, 63 भी किसी का स्क्वायर नहीं है और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप लोगों को अब यहाँ पे जबरदस्ती अंदर स्क्वायर बनाना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपको यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन ऐसा बाहर निकालना पड़ेगा जो अंदर कॉमन लेने के बाद अंदर ब्रैकेट्स में वो स्क्वायर्स रह जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखो यहाँ पे 7, मैंने इतनी देर में देख लिया कि 7 जो इधर कॉमन है, इधर भी दोनों जो है 63 और 112 7 से कट जाएंगे, 7 9 63 और 112 को अगर मैं 7 से काटूं तो 7 एकम 7 और 4 इधर गए, 7 4 11, 6 7 14 2, तो यहाँ तो 16 बच जाएगा।
और यहाँ कितना बनेगा 9, यहाँ कितना बचेगा 9। इसका मतलब यहाँ भी स्क्वायर बचेगा और इधर भी स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब यह है कि मैं 7 को कॉमन बाहर ले सकता हूं। ठीक है, अगर आप और कोई नंबर 7 के अलावा बाहर लेंगे तब भी वो स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आप लोगों को ध्यान से लेना है कॉमन कि हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं। तो अगर मैं 7 यहाँ पे कॉमन लूँ और कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो यहाँ बचेगा 7 9 जा 63 और a स्क्वायर भी बचेगा, माइनस लगाया माइनस था, 7 एकम 7, 4 इधर गया, 6 7 जा 42 b स्क्वायर 16 b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फिर मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पूरे a का स्क्वायर पूरे b का स्क्वायर में। तो ये बनेगा 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ये बनेगा एक बार a प्लस बी 3a प्लस 4b और एक बार बनेगा ये 3a माइनस 4b। ठीक है, अब ये बाहर मल्टीप्लीकेशन में 7 भी है इन दोनों के साथ। तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। याद है वो अगर 7 होता है ब्रैकेट के बाहर और अगर मैं लिखूंगा a प्लस बी तो वो 7 दोनों के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि वो दोनों टर्म अलग अलग थी। ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस ने दोनों टर्म्स को अलग अलग कर दिया, इसलिए वो 7 दोनों के पास गया। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक ही टर्म है, यहाँ कोई प्लस या माइनस नहीं है, ये एक ही टर्म है और 7 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में इस टर्म के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही बार मल्टीप्लीकेशन में जाएगा इस टर्म के साथ। ये दो बार मत कर देना कि 7 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, नहीं, वो जब टर्म्स अलग अलग होंगी तब जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं z अंदर है a प्लस बी प्लस सी, अब अंदर 3 टर्म्स है, बाहर z है तो z a के पास भी गया, z d के पास भी गया, z c के पास भी गया। बट अगर आप ध्यान से देखो तो एक टर्म के पास z एक ही बार तो गया, a एक टर्म थी उसके पास एक बार गया, b दूसरी टर्म थी तो उसके पास एक बार, c तीसरी टर्म थी तो उसके पास एक बार। बट यहाँ तो टर्म ही एक है क्योंकि यहाँ तो बीच में मल्टीप्लीकेशन है, प्लस या माइनस तो नहीं है। इसका मतलब 7 इसके पास केवल एक ही बार जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 7 3a प्लस 4b और 3a माइनस 4b। अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में हैं, तो यही हमारे पास तीनों फैक्टर हो गए। इसके इस इक्वेशन के फैक्टर क्या है, 7 भी है, 3a प्लस 4b भी है और 3a माइनस 4b भी है, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास निकल के आए। अगर हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है थोड़ा सा, जब तक हमारे पास ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस ना हो, टर्म्स का डिवीजन ना हो, तब तक हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। यहाँ पे टर्म्स डिवाइड नहीं हो रखी थी, जो ये प्लस और माइनस लगा हुआ है ये फैक्टर के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान से, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो पूरे टर्म का स्क्वायर है, यानी अगर ये a है तो ये a का स्क्वायर है, ये पूरी टर्म है b तो ये b का स्क्वायर है। पूरी टर्म का स्क्वायर चाहिए मुझे, तो पूरी टर्म l प्लस m थी तो इसका स्क्वायर है, पूरी टर्म l माइनस m थी तो इसका स्क्वायर है। तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार इन दोनों को ऐड कर दो, एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। a प्लस b कर दो, a कितना था l प्लस m प्लस l माइनस m। अब अगर यहाँ पे देखो प्लस था तो ब्रैकेट के अंदर के जो साइंस थे वो चेंज नहीं हुए। अब देखो a था, a तो प्लस का ही आएगा, तो ब्रैकेट जब खुला तो वो तो प्लस में ही रहे। बट यहाँ पे a माइनस भी आएगा, यानी माइनस करना पड़ेगा ये ब्रैकेट, और जब मैं ये ब्रैकेट माइनस करूंगा, माइनस में लूंगा, तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस l प्लस का m बन जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे एक बार कुछ ऐसा था, देखो a एक बार था a, तो एक बार मैंने लिखा a प्लस बी l प्लस m प्लस b कर दिया मैंने l माइनस m, क्या हो रहा है माइनस m। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में था a माइनस b, ये कुछ इस तरीके से था ये। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, ये ब्रैकेट तो ऐसे ही खुलेगा क्योंकि जिसके बाहर कुछ नहीं तो वो तो पॉजिटिव ही है। अब इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है क्योंकि फॉर्मूले में पहले प्लस में होते हैं, दूसरी बार जो है वो दोनों a और b माइनस में होते हैं। तो ये तो ऐसे ही खोल दिया मैंने। फिर ये वाला था, इसके बाहर प्लस था, तो ये तो ऐसे ही खोल दिया मैंने। अब इस ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन था, विच मींस के ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। तो ये चीज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा ध्यान से करें तो हमें बार बार ऐसे ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं होती है कि भाई ब्रैकेट में हर बार करके देखना होगा, डायरेक्ट भी
समझ जाते हैं हम कि भाई ऊपर ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो एक बार a प्लस भी आएगा और एक बार a माइनस भी आएगा, और जब मैं माइनस करूंगा तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे देखो ये माइनस का m एक है, इसका जो कॉफिशिएंट है इसका कॉफिशिएंट भी एक है, सेम वेरिएबल है, 0 हो गया ये तो यहाँ तो बनेगा 12। ठीक है, यहाँ से तो मुझे मिलेगा 12 और यहाँ से मुझे मल्टीप्लाई में मिलेगा कितना, माइनस l प्लस l से कट हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 2m। तो ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में मुझे ये मिलेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 2m, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ 4ln। मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होगी, l और m मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16x की पावर 5 144x की पावर 3। अब आपको पता है कि अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है तो नंबर का भी स्क्वायर हो और वेरिएबल का भी हो। हर बार देखो यहाँ पे जो था नंबर का नहीं बन रहा था बट वेरिएबल का ठीक था। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ नंबर का तो बन रहा है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, बट यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर नहीं बन रहा है। यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो मुझे यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर दोस्तों बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ x की पावर 4 है, सॉरी 5 है, यहाँ x की पावर 2 है। किसी तरीके से अगर मैं एक x दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या क्या बना, यहाँ तो बना 16, यहाँ क्या बचा x की पावर 4, क्योंकि एक x मैंने ले लिया, 5x थे तो 4 बचे होंगे, माइनस था तो माइनस, यहाँ ये जो है ये बचा 144 और एक x बाहर गया, 3x थे तो x की पावर 2। अब देखो ये बन गया, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, विच मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर मैं इसको और ठीक से लिखूं तो ये है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 4 का जब स्क्वायर होगा तो 16 बन गया, x स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 बनेगा, माइनस ये है 12x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे पावर सिर्फ 2 थी इसलिए x अंदर जाएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ x स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि x की पावर 4 थी। अब ये मुझे पता है क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक बार a प्लस बी 4x स्क्वायर प्लस 12x, और एक बार बनेगा कितना, सॉरी और एक बार बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 12x। और आपको पता है ये x मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि ये अलग अलग टर्म्स नहीं है, तो एक ही बार जाएगा, तो ये हो जाएंगे x 4x स्क्वायर प्लस 12x 4x स्क्वायर माइनस 12x। सिंपल। नेक्स्ट 3 पार्ट्स दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इन्हें भी। ये देखो, ये तो आपको 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यानी ये तो 4 का स्क्वायर है, b मेरे पास 4 मिल गया है, माइनस करा, ये 3 का स्क्वायर है 9x और y का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता है एक बार प्लस होंगे ये दोनों और एक बार ये दोनों माइनस होंगे, 3xy माइनस 4, ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहीं पे पहुंच जाओगे। फिर ये क्या है, यहाँ आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा है एक एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपको पता है कि किसका फॉर्मूला है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी सारी, क्योंकि सारी चीजें x और y की टर्म्स में है, तो हमें x माइनस वाई ही यूज करना पड़ेगा। जो पहले दिया हुआ होता है वो a स्क्वायर पहले होता है, तो वो a ही पहले लिखा जाता है, ध्यान से। अब आप ये देखो, ये पूरे का a का स्क्वायर है माइनस ये b का स्क्वायर है, z का स्क्वायर, तो मैं इसे कह सकता हूँ b स्क्वायर। तो एक बार ये दोनों प्लस में आएंगे, x माइनस वाई तो a था, a के साथ प्लस में आएगा z एक बार, और a के साथ a लिख दिया मैंने, इसके साथ माइनस में आएगा एक बार z। ये मेरे पास आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को होमवर्क में करके कमेंट में इसका आंसर टाइप करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के मैंने 6 पार्ट्स आप लोगों के सामने लिखे हैं, या आप लोग सॉल्व करें, तेजी से वीडियो पॉज कर दें और सॉल्व करें अपनी नोटबुक में, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर चेक करें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं बन रहा, कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, बस यहाँ पे मैक्सिमम काम क्या हो सकता है, अगर मेरी नजरों में जो दिख रहा है मैक्सिमम काम हो सकता है कि एक्स स्क्वायर
इधर भी है x वेरिएबल, इधर भी है, तो अगर मैं एक x कॉमन लूं, क्योंकि एक ही आ सकता है क्योंकि इधर x की पावर 1 है, तो अगर मैं एक x कॉमन लूं तो यहां बचेगा एक, तो a बचेगा, और x इंटू x था तो केवल एक x बचेगा क्योंकि एक x बाहर चला गया, और यहाँ पे ये x बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा b। बस यही है, और इससे ज्यादा कुछ यहाँ हो नहीं सकता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन सकता क्योंकि बीच में प्लस है। a स्क्वायर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वरना 3 टर्म्स होती। तो भाई मेन काम जो है मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मैं 7 ही कॉमन ले सकता हूँ। p इधर p स्क्वायर है, इधर q स्क्वायर है, तो वेरिएबल तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से 7 बाहर जा चुका है, यहाँ बचा है खाली p स्क्वायर प्लस 7 तिया 21 होते हैं, 7 तिया 21, 7 इंटू 3, तो 7 तो बाहर जा चुका है, 3 बचा रह गया, 3 और q स्क्वायर। तो भाई यहाँ ये कॉमन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ क्या कर सकता हूँ, यहाँ फिर से कॉमन ही लेना पड़ेगा। अब कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक तो 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि तीनों में है, तो 2 कॉमन आ गया, और एक x भी मुझे तीनों में दिखाई दे रहा है, सिंगल x कॉमन आ जाएगा क्योंकि इधर x की पावर 1 है, इधर भी 1 है, और इधर 3, तो मैक्सिमम x ही कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचेगा, 2 भी बाहर गया और 3x थे, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक x बाहर आ चुका है, तो x इंटू एक्स बचे होंगे विच इज x स्क्वायर, प्लस 2 गया, x गया, यहाँ बचा होगा y स्क्वायर, प्लस 2 गया, x गया, यहाँ बचा होगा z स्क्वायर। सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हम यहाँ भी। अगर हम यहाँ देखें तो भाई यहाँ हमारी तीनों जगह पहली प्रायोरिटी काम कर गई थी, सब जगह कॉमन था, बट यहाँ हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी काम नहीं करेगी क्योंकि कोई भी एक सिंगल नंबर या वेरिएबल मुझे सब जगह कॉमन नहीं मिल रहा है। वेरिएबल्स ही है, नंबर तो है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी होगी। आप इन दोनों में देखो तो आपको m स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में देखो तो n स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। ग्रुपिंग कर दो, m स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन ले लो, शुरू के 2 में से, तो ब्रैकेट इन्हीं 2 के बीच में लगेगा। तो यहाँ से बचा है मेरे पास a, ये प्लस था तो प्लस लगाया, यहाँ बचा है b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, जहां तक कॉमन लिया था वहीं तक ब्रैकेट लगेगा। ये वाला प्लस यहाँ लगाया, यहाँ से मैंने कॉमन लिया है प्लस का n स्क्वायर, तो अगर मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा, प्लस लगा हुआ है, साइन चेंज नहीं होंगे अंदर के, तो यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा a। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? जी हाँ, बिल्कुल सेम है। a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, b पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो मैं यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लेता हूँ। अब कैसे, a प्लस बी जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से मैं ये इस टर्म में से मुझे मिलेगा m स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी बाहर कॉमन आ चुका है तो m स्क्वायर बचा है, और इस वाली टर्म में से मुझे मिलेगा a प्लस लगाया n स्क्वायर। तो ये मेरे पास फैक्टर्स आ गए इस वाली इक्वेशन के, ठीक है। अब ये क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे ब्रैकेट तो मुझे किसी काम के लग नहीं रहा है, प्लस है, ब्रैकेट हटा सकता हूँ क्योंकि यहाँ बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो ब्रैकेट में डायरेक्टली ओपन कर देता हूँ, प्लस m प्लस 1 रहेगा। यहाँ पे l कॉमन आ जाएगा, मुझे l कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों में l कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ मेरे पास बचेगा m प्लस लगाया प्लस और यहाँ 1, ठीक है। अब क्योंकि मुझे ये ब्रैकेट वाली चीज उधर भी करनी पड़ेगी तो इधर भी मुझे जबरदस्ती कॉमन लेना पड़ेगा, मैं प्लस 1 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि 1 तो दोनों में ही है। 1 फैक्टर आपको तभी कॉमन लेना है जब आपके पास कुछ भी कॉमन लेने के लिए ना हो, जबरदस्ती करनी हो आपको। अब जैसे मुझे इसके साथ जबरदस्ती करनी है क्योंकि कॉमन लेनी है, क्योंकि ब्रैकेट सेम बनाने हैं भाई, ब्रैकेट सेम बन भी रहा है क्योंकि 1 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ m प्लस 1 बनेगा। अगर यहाँ m प्लस 2 होता ना तो मैं 1 लेके भी फिर ब्रैकेट 1 लेता अगर मैं कॉमन, तो यहाँ पे 2 आता, और ब्रैकेट सेम नहीं हो पाता, सारी गड़बड़ हो जाती, या तो ये क्वेश्चन ही गलत होता या फिर ये किसी और तरीके से हमें सॉल्व करना पड़ता, है ना दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ 1 है। मैंने आपको बस सिखाने के लिए बताया था थोड़ा सा कि यहाँ अगर 2 होता तो सब गड़बड़ हो जाती, ठीक है। अब मैं m प्लस 1 कॉमन ले लूंगा, तो m प्लस 1 जब मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक l और उधर से मिलेगा मुझे प्लस 1, तो ये मेरे पास दोनों फैक्टर्स आ गए इस इक्वेशन के। अब यहाँ पे देखो, अरे y प्लस जेड दोनों ब्रैकेट मुझे कॉमन पहले से ही सेम दे रखे हैं, तो y प्लस जेड मैंने कॉमन ले लिया, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लिया। तो एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, इस टर्म में से मुझे मिला y, दूसरी प्लस लगाया, दूसरी टर्म में से मुझे मिला 9, तो ये दोनों मेरे पास इसके फैक्टर्स आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 3 पार्ट्स मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं दोस्तों, इन्हें देखते हैं ये क्या है। कोई एक नंबर या फिर वेरिएबल कॉमन नहीं आ रहा है सब में, जाहिर सी बात है, दिखाई दे रहा है। ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुपिंग इन दोनों की कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे y कॉमन दिख रहा है और यहाँ पे मुझे z कॉमन दिख रहा है,
तो यहाँ पे ग्रुपिंग ले लेते हैं शुरू के 2 और आखिर के 2 की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 5 एक तो कॉमन मिल जाएगा, इधर भी है और इधर भी है, 5 चौका 20 होता है, और एक y भी कॉमन मिलेगा दोनों तरफ। तो यहाँ पे मुझे बचेगा खाली y, क्योंकि y स्क्वायर था, माइनस था तो माइनस लगाया, 20 जो होता है वो 5 चौका 20 होता है, तो 5 जा चुका है तो 4 बचा है, ठीक है। y तो गया, माइनस यहाँ पे मुझे कॉमन क्या क्या मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि इधर 2 चौका 8 होता है, ये 2 है, और एक z कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से तो मुझे मिलेगा 4, ठीक है। यहाँ से तो मुझे मिला 4। अब देखो क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था तो अंदर के साइन पलट जाएंगे, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया था तो दोस्तों अंदर के साइन पलट जाएंगे। यहाँ मुझे -4 मिलना चाहिए था, बट यहाँ मुझे मिलेगा +4, ठीक है। और क्योंकि यहाँ प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस, और 2z जा चुका है तो ये बनेगा y, ठीक है। देखते हैं अब अगर हम यहाँ देखें तो y पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। अब यहाँ पे y नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, विच मीन्स कि ब्रैकेट के जो साइंस है वो टेढ़े मेढ़े हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पे साइन को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब माइनस नहीं, यहाँ मुझे +2z कॉमन लेना होगा। जब मैं +2z कॉमन लूंगा तो यहाँ पे जो बचेगा 2 बाहर जा चुका है, z बाहर जा चुका है, जो 4 बचेगा वो उसी साइन का बचेगा जिसका वो है, विच इज माइनस, ठीक है। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि मैंने बाहर प्लस कॉमन ले रखा है। जब मैंने माइनस कॉमन लिया था तो मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए थे। अब यहाँ बचा है प्लस का y। अब देखो y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है, 4 नेगेटिव है, ये बस उल्टा लिखा हुआ है, y को पहले लिखें, -4 को बाद में लिख दें तो वो सेम ही बात है, ठीक है। अब मैं y -4 को सेम ले लेता हूँ, ब्रैकेट ले लिया, तो यहाँ पे मेरे पास बचा 5y और ये बचा है प्लस का 2z। ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे भी मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी क्या, ये 5 है, 5b, हाँ ग्रुपिंग ही करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये यहाँ तो मुझे 2 फैक्टर कॉमन दिख रहा है, एक क्योंकि 2 पंजे 10 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं, और एक a भी कॉमन दिख रहा है, तो a भी बाहर गया, तो 2 बाहर जा चुका है, यहाँ नंबर में बचा 5 और a बाहर जा चुका, b बचा, प्लस 1 2 बचा और a बाहर जा चुका है, ठीक है। अब मुझे +1 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो ये बचा 5b यहाँ से और ये बचा +2, ठीक है, क्योंकि प्लस का लिया था तो साइन चेंज नहीं होंगे। 5b + 2 मुझे सेम ब्रैकेट मिल गए, तो 5b + 2 मैंने इस बार पूरा ब्रैकेट कॉमन लिया, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 2a, दूसरी टर्म में से मुझे कॉमन मिला 1, तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ मुझे फिर से ग्रुपिंग करनी पड़ेगी यहाँ, क्योंकि नहीं दिख रहा है कॉमन। तो शुरू के 2 में एक तो मुझे y कॉमन दिख गया और एक 2 कॉमन दिख गया, क्योंकि 2 3 6 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं, तो 2y यहाँ से मेरे पास कॉमन आया, तो 2 जा चुका है, 3 बचा है और x बचा है, माइनस था तो माइनस लगाया, y जा चुका है, 2 जा चुका है, तो एक 2 बचा है, ठीक है। अब यहाँ है +6 - 9x, तो यहाँ पे मैं पहले प्लस ही ट्राई करूंगा, प्लस ले लूंगा, जो भी साइन होता है पहले वही ले लेते हैं, अगर ब्रैकेट सेम आए तो ठीक, नहीं आए तो ये वाला साइन चेंज कर देते हैं। अब ये होता है 3 दूनी 6 और ये होता है 3 तिया 9, तो 3 कॉमन मुझे दिख रहा है, तो 3 कॉमन आ गया, वेरिएबल में कुछ कॉमन है नहीं, तो भाई 3 ही रहने दो इधर कॉमन बस। यहाँ पे बचेगा 2, माइनस था तो माइनस लगाया, यहाँ 3 बाहर आ चुका है तो यहाँ बचा है 3 और x भी है तो x। अब देखो ब्रैकेट सेम आएगा, 3x पॉजिटिव का था, यहाँ नेगेटिव आया है, 2 नेगेटिव का था, यहाँ पॉजिटिव आया है, विच मीन्स ये साइन मैंने कॉमन गलत लिया। इसका मतलब क्या है कि मुझे प्लस का नहीं माइनस का 3 कॉमन लेना होगा। जैसे ही मैं माइनस का 3 कॉमन लूंगा तो क्या हुआ, ये जा चुका है, ये 2 बचा है और ये प्लस का बचना चाहिए था, तो ये साइन उल्टा होके माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ हो गया, यहाँ 3 बाहर जा चुका है और ये माइनस का 3x बचना चाहिए, बट ये प्लस का बचेगा क्योंकि मैंने माइनस बाहर लिया। अब देखो यहाँ 3x पॉजिटिव है, यहाँ 3x पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, ब्रैकेट सेम हो गए आगे पीछे लिखे हुए। तो इसका मतलब क्या है कि अब मैं 3x - 2 को कॉमन ले लेता हूं, तो पहली टर्म में से बचेगा 2y और दूसरी टर्म में से बचेगा -3, और ये मेरे पास दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 5 पार्ट्स हैं, पांचों आपके सामने लिखे हुए हैं। आप एक बार इनको ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आप लोगों से हो जाएंगे, उसके बाद ही आप लोग वीडियो प्ले करके इनके सॉल्यूशंस देखें। बढ़ते हैं पहले वाले पार्ट की तरफ।
ये कह रहा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, आपको दिखाई दे गया होगा यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं बना सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा, आराम से बन भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। a की पावर 4 कब हो सकती है, जब a स्क्वायर का स्क्वायर रहा हो। b की पावर 4 कब हो सकती है, जब b स्क्वायर का स्क्वायर रहा हो। अब मुझे मिल गया ये a है, ये b है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, यानी a जो है वो एक्चुअल में a स्क्वायर है और b जो है वो एक्चुअल में b स्क्वायर है। तो एक बार ये दोनों प्लस होंगे और एक बार ये दोनों माइनस होंगे, सिंपल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो सेम चीज है, p की पावर 4 है, कब रही होगी, जब p की पावर 2 का स्क्वायर रहा हो, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो है 4 बना होगा। माइनस 9 का स्क्वायर है, तो आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक बार ये दोनों प्लस में रहे होंगे और एक बार ये दोनों माइनस में रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये रहा होगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर कर लो, तभी तो पावर 4 हुई होगी भाई। जब भी ऐसे होता है तो होल पूरे ब्रैकेट की पावर 4 हो गई होगी। तो अब ये आपका a है, ये आपका b है, तो आपको पता है एक बार प्लस में a ये था एक्स स्क्वायर, तो a लिख दिया, एक बार प्लस में पूरा ब्रैकेट, तो जब प्लस में लिखा जाएगा ये पूरा ब्रैकेट तो साइन चेंज नहीं होंगे। फिर एक बार ये पूरा ब्रैकेट माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, तो जब यहाँ माइनस में लिखूंगा ये पूरा ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट के साइन चेंज होंगे। y जो हो जाएगा वो प्लस की जगह माइनस का हो गया और z जो हो जाएगा वो भी माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरे पास इसके आंसर्स आ गए। इसकी बात करूं तो ये आपको पता है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ये आपको पता है x माइनस जेड का होल स्क्वायर का भी स्क्वायर है, तभी पावर 4 हुई होगी। तो एक बार तो ये हुआ होगा a प्लस b पूरा ब्रैकेट है, प्लस लगाया है तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होंगे। अब दूसरी बार मैंने लिखा a माइनस b, अब b तो ये पूरा ब्रैकेट है क्योंकि a ये था ब्रैकेट के अंदर, b है ब्रैकेट के अंदर, तो जब यहाँ माइनस लगेगा तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस एक्स प्लस जेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, ये आप लोग मेरे हिसाब से होमवर्क में कर सकते हो, ये मैंने कई बार करा दिया है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये वाला भी होमवर्क है, होमवर्क में कर लेना। a की पावर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, b की पावर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा, दिख रहा है वो यहीं से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला क्लियरली यहाँ से नजर आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने 3 पार्ट्स आप लोगों के सामने लिख दिए हैं। अब आप लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये किसी का स्क्वायर नहीं है, बट यहाँ स्क्वायर है, और ये जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखा हुआ भी है, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे तगड़ा वाला फैक्टराइजेशन करना होगा, है ना, तगड़ा वाला फैक्टराइजेशन। तगड़ा वाला फैक्टराइजेशन क्या कहता है, पहले इसको इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर फैक्टर्स करो। भाई मल्टीप्लाई किया तो इसका कोफिशिएंट तो 1 था, तो 8 की 1 से मल्टीप्लाई तो 8 ही बना। 8 के फैक्टर्स क्या हुए, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 8 बना, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आपको इन तीनों फैक्टर्स को कुछ इस तरीके से यूज करना है कि प्लस का 6 बन जाए। तो मुझे पता है कि भाई अगर मैं इन दोनों, अच्छा हाँ डिजिट 2 ही होने चाहिए, ऐसे मत कर लेना कि भाई 2 प्लस 2 प्लस 2 तो ये 6 बन गया, नहीं, गलत है, डिजिट 2 ही होंगे। यानी 4, या तो आप करो 4 प्लस 2, या फिर आप लिख लो इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 0, वट एवर इट इज, 2 ही जगह बनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि ये 2 दूनी 4 है और ये 2 अकेला बन रहा है, तो 4 प्लस 2 मुझे पता है 6 बन जाएंगे। तो देखो मैंने 2 ही डिजिट बनाए। अब क्योंकि इसके साथ p था तो इन दोनों के साथ भी p लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, वरना वो ऐड होके 6p नहीं बनेगा, क्योंकि वेरिएबल जो है सेम होने चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या बना, मैं जो हूँ लिख सकता हूँ प्लस 4p प्लस 2p और प्लस 8, क्योंकि ये 6p जो था वो प्लस का था, इसलिए मैंने प्लस का ही किए हैं दोनों, क्योंकि ये दोनों ऐड होके प्लस के 6p बनेंगे। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सारा जो खेल करते हैं हम लोग ये इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ग्रुपिंग कर सकें, ग्रुपिंग करके कॉमन कर सकें। तो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो p कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा p, प्लस लगाया, और यहाँ बचेगा 4, ठीक है, प्लस कॉमन ले लो, सॉरी प्लस 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा खाली p, प्लस ये होता है 2 इंटू 4, 2 चौका 8, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ जाएगा, सॉरी 4 बचेगा, 2 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट सेम हो गए, p प्लस 4 कॉमन ले लो दोबारा से, यहाँ से बचा है p और यहाँ से बचा है प्लस 2,
ये हमारे पास इस वाली टर्म के क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 2। देखो यहाँ पे भी कोई स्क्वायर नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। तो आपको फिर से 21 के कुछ, पहले 21 की मल्टीप्लाई कर लो 1 से, तो वो 21 ही रहेगा। 21 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 7 × 3, 7 या 21 होता है। अब आपको 7 और 3 को ऐसे यूज करना है कि आप -10 बना लो, तो आपको दिख रहा होगा कि भाई -7 और -3 10 हो जाएगा। 2 ही डिजिट है फैक्टर में, तो 2 ही डिजिट का यूज कर लूंगा। तो ये हो जाएगा q² -7q -3q + 21। q लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी 10 के साथ वेरिएबल लगा हुआ है q, तो इनके साथ भी लगेगा, है ना। अगर आप q नहीं लगाओगे तो वो खाली -10 रह जाएगा, 10q नहीं रहेगा। तो यहाँ से q कॉमन आ गया, q कॉमन आया तो यहाँ बचा q -7, और यहाँ पे कितना बचा, अगर मैं -3 कॉमन लूँ तो यहाँ जो q था वो माइनस का बचना चाहिए, बट वो प्लस का बचेगा क्योंकि मैंने बाहर माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ 7 या 21 होते हैं, तो जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो 7 बचना चाहिए प्लस का, बट मैंने यहाँ माइनस का 3 कॉमन लिया है, इसलिए वो माइनस का बचेगा। ब्रैकेट सेम हो गए, ब्रैकेट सेम होते ही आपको पता है कि भाई पूरा का पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लो। तो यहाँ पे बचेगा q, यहाँ बचेगा -3, और ये मेरे पास इसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ आपको 16 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ये p का स्क्वायर है। तो आपको पता है बीच में अगर 2ab आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो 2 तो 2 ही रहेगा, a क्या है, ap है, इंटू b क्या है, b4 है। देखो अब यहाँ पे जो ये 4 दूनी 8 और 8p बन रहा है, क्या बन रहा है, 8p। 2ab जो है आपका 8p बन रहा है, बट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 6p दिया हुआ है, और आपका बन रहा है 2 × a था p, क्योंकि a का स्क्वायर है, इंटू b क्या था, 4 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। अब वो आपका 2ab जो है वो 8p बन रहा है, बट क्वेश्चन में 6p दिया हुआ है, विच मीन्स ये चीज गलत है। आप ये वाली चीज फॉलो नहीं कर सकते, आपका वो चीज बनी नहीं रही है जो क्वेश्चन में दी हुई है। अगर यहाँ पे 2ab 6 बन जाता, 6p, तब हम लोग इसको फॉरवर्ड कर लेते और p + q, p + 4 या p - 4 वट एवर इट इज, इसको बोल देते। बट एक चीज और देखो आप ध्यान से, तो अगर आप लोगों ने फॉर्मूले ध्यान से देखे होंगे, a + b का होल स्क्वायर विच इज a² + 2ab + b², और a - b का होल स्क्वायर विच इज a² - 2ab + b²। तो बहुत ध्यान से देखो, कभी भी b² वाली टर्म के साथ जो है नेगेटिव साइन नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव साइन होता है 2ab, या तो इसके साथ नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल जो होगा वो इसके साथ ही होगा। बाकी दोनों a² और b² हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगी। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो b² के साथ आपको जो है वो नेगेटिव साइन दे दिया, इसका मतलब फॉर्मूला तो यहाँ काम ही नहीं करेगा, फॉर्मूला तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म होती है वो ab ही होती है, जिसमें a² और b² हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, चाहे वो इसका फॉर्मूला हो या फिर वो इसका फॉर्मूला हो। तो यहाँ तो भाई b² वाली टर्म ही नेगेटिव हो गई, इसका मतलब ये वाले फॉर्मूला ले लो चाहे ये वाला ले लो, b² तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ ये नेगेटिव दे रखा है, देखो -16, विच मीन्स हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तगड़ा वाला फैक्टराइजेशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम उस फैक्टराइजेशन की मदद से जाएं तो पहले 16 की मल्टीप्लाई कर लो, 1 है तो 1 ही रहेगा, 16 ही रहेगा। 16 के फैक्टर्स करेंगे तो वो हो जाएंगे, 16 के फैक्टर्स हो जाते हैं भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, ठीक है। देखो फिर कैसे करें, हमें क्या बनाना है, 6 बनाना है, किसी तरीके से 6 बनाना है और 2 ही डिजिट्स होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4 अगर मैं इन्हें ले लूँ, 2 दूनी 4, 4 4 8 होते हैं, नहीं गलत हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तो ये बना और 2 ये बना, और प्लस का 6 चाहिए तो 8 में से 2 माइनस कर देता हूँ, प्लस का 6 बनेगा। प्लस के 8 में से साइन भी अपने पास से हम यूज कर सकते हैं जो चाहें, तो प्लस के 8 में से माइनस का 2 कर देता हूँ, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल p है तो वेरिएबल p दोनों में लगाना पड़ेगा, विच मीन्स यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, p² + 8p - 2p - 16, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास p कॉमन आया, तो p कॉमन आया, यहाँ बचा p प्लस यहाँ बचा 8। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन लूँ तो आपको पता है यहाँ -p बचना चाहिए, बट क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस का p बचेगा। अब यहाँ 2 8 जा 16 होता है, 2 बाहर जा चुका है, यहाँ बचा है 8, वो भी माइनस का, बट मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया था इसलिए वो 8 प्लस का हो जाएगा।
ब्रैकेट सेम हो गए हैं, p + 8 मैं दोनों तरफ से कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास बनेगा, इधर से मुझे मिला p, माइनस था तो माइनस लगाया, इधर से मुझे मिला 2, ये दोनों फैक्टर्स हो गए मेरे पास इस टर्म के। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 14.2 फिनिश होती है। यहीं तक 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चंस हम लोगों ने मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग जो है वो डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। डिवीजन बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं डिवीजन के बारे में कि डिवीजन कैसे होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का, या फिर इस डिवीजन में फैक्टराइजेशन कैसे करना है, क्या करना है डिवीजन। तो बेसिकली अब जो है हम नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को डिवीजन समझाने वाले हैं, तो वो देखेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी डिवीजन पे ही बेस्ड है, तो हम लोग एक्सरसाइज भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप लोग वीडियोस हमारी पूरी देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, अगर आपको अच्छी लग रही है हमारी वीडियोस उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रोडिजी क्लासेस को, ताकि आप लोग हमारे कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ यूजफुल मिल रहा है हमारी वीडियो से, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम कुछ अपने वीडियोज़ में बेहतर करें, या कुछ आपको डाउट है या क्वेरी है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका जवाब ज़रूर दूंगा और अपनी वीडियोज़ में और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। पढ़ते रहिए और देखते रहिए प्रोडिजी क्लासेस। थैंक यू। जय हिंद।